जय हिंद। आज हम लोग जो है पहले जो महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके थे उससे आगे के महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एशिया पढ़ चुके थे, यूरोप पढ़ चुके थे। महाद्वीप जो है 7 गो होती है, उनमें से हमने 5 गो पढ़ चुके हैं, उसमें से 2 गो बचे थे, उसको आज पढ़ेंगे। पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का, है कि नहीं? पूरा दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का जो है दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ, मतलब कि पृथ्वी का जो गोला है ये दक्षिण में पूरे फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा जाए तो चारों तरफ महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है कि नहीं? मतलब चारों तरफ पानी ही पानी। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, अर्थात इसे द्वीप महाद्वीप भी कहते हैं, मतलब कि एक छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ महासागर और समुद्र से घिरा हुआ, मतलब चारों ओर पानी ही पानी होती है कि नहीं? इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश, विश्व का सबसे छोटा महादेश। इसके बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश देखिए, ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ मतलब क्या? ये भी जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। दक्षिणी ध्रुव इसके बीच में स्थित, अर्थात दक्षिण पृथ्वी के कितने ध्रुवों में बांटा गया है? एक तो ध्रुव होती है कौन? एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ये जो है दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। इसके मध्य में, अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है, अर्थात ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। एक नहीं संकोच डेट, ये ग्लोब हुआ, ये दक्षिण ध्रुव हुआ, इसमें अंटार्कटिका फैला हुआ है। ये जो ध्रुव होगा दक्षिण ध्रुव, ये इसके मध्य में स्थित होगा। समझ गए? अच्छा, इसलिए बर्फ मोटी परत करने का अर्थ ये है, ध्रुवों पे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो होती है वहाँ सूर्य का प्रकाश उतना नियमित रूप से नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण वो एरिया ठंडी पड़ जाती है। ठंडी होने के कारण वहाँ बर्फ़ जमने लगते हैं। अर्थात ये जो अंटार्कटिका महादेश जो है, महाद्वीप बोलिए, महादेश भी बोल सकते हैं, ये जो है ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। यहाँ मोटे मोटे बर्फ़ के परत जमे होते हैं, है कि नहीं? बर्फ़ के परत जमने का कारण क्या है? क्योंकि ये ध्रुवों में स्थित है कि नहीं? यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं होता। ये जो ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है अंटार्कटिका, यहाँ अस्थायी मानव वास नहीं होता। कारण ये है यहाँ बर्फ़ जमते रहती कारण कि कोई अस्थायी निवास ले लेगा तो उसको आशंका कहीं मेरे घर पे बर्फ़ ना जम जाए, इसीलिए यहाँ का लोग का अस्थायी निवास नहीं होता। कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन वहाँ रहे, कुछ दिन वहाँ रहे, अपना जगह बदलते रहते हैं। जगह बदलने का कारण बर्फ़ जमना। अगर एक जगह रहेंगे तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है, क्या पता सुतले में बर्फ़ उसी पे जम गया है। इसलिए अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। बर्फीले एरिया है कि नहीं? ध्रुवों पे है। अच्छा, यहाँ के कई देशों के शोध केंद्र हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बाद जो अंटार्कटिका जो आता है, यहाँ कई देशों का शोध केंद्र है। शोध केंद्र मतलब कुछ खोजने की एक जो रूम होती है, यहाँ स्थित है। कई देशों का, अपना इंडिया का भी स्थित है। उसका नाम जो है, जिसका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ये शोध केंद्र अपना इंडिया का नाम है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। अब कहिएगा शोध केंद्र यहाँ क्यों? शोध केंद्र को जगह बदलना जरूरी है कि नहीं? जगह बदलते बदलते नहीं तो एक जगह शोध बढ़िया से नहीं हो पाता है। शोध मतलब खोजना, इसलिए अंटार्कटिका में कई देशों का शोध केंद्र है। जगह बदल बदल के अपना शोध करते रहता है। यहाँ मानव निवास का निश्चित वास नहीं होता। कारण ये है कि ये बर्फीले एरिया, ध्रुवों पर बसा हुआ है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ बसे, कभी वहाँ बसे, जगह बदलते रहते हैं। संकोच डेट, ये हुआ अंटार्कटिका। कुछ दिन यहाँ रहे लोग, कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन यहाँ रहे, ऐसे जगह बदल बदल के